Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video we are going to cover the important questions from GOC. एस जीओसी बहुत स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा कि जीओसी चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। ऐसा अगर मैं बोलूं कि डायरेक्टली आपको कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा तो वो नहीं आपको मिलता, बिकॉज क्वेश्चन बहुत टिल्ट किए हुए आते हैं। ठीक है, तो we can practice the few important questions from GOC chapter because these kind of questions are very very important for your exam। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से गलतियां करके आते हैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में। तो let us see the new type of questions from GOC chapter. Okay, myself Dr. Manvinder here and I welcome you on this platform। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को देख सकें। राइट, तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। So this is the first question. The order of stability of the following carbocation. So these the three carbocations are given and this question is came in the JEE 2013 I think. Okay, तो यहाँ stability का पूछा गया है। तो what type of things you have to do whenever you have to attempt these kind of questions। तो आपको सारे के सारे इफेक्ट्स का सोचना पड़ेगा, चाहे वो रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, जितने भी आपने जीओसी में पढ़े हैं वो सारे ही आपके माइंड में होने चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट। सपोज हमारे पास जो फर्स्ट वन है दिस इज दिस वन। okay, and the second one is CH3 CH2 CH2 radical and last one is radical present on the benzene ring। okay, these three kind of carbocations are given। whenever we are going to draw the resonance in this, these kind of electron can shift here। तो resonance यहाँ पे है, जो first carbocation दिया गया है resonance is there। for resonance we draw this kind of arrow and now positive charge comes here, CH double bond CH2। okay, so we are having this kind of molecule after the resonance। in this no resonance is there and it is just a primary carbocation, primary carbocation। now दिस इज द बेंजीन। ठीक है, कार्बोकेटाइन। और अगर यहाँ पे आप देखना चाहो तो यू कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हियर लाइक दिस। फर्स्टली पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन दिस, आफ्टर दिस यू कैन शिफ्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर and positive comes on para position and this become this। okay, now you can shift the electrons here and we are having this kind of thing। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग के बाद यू आर गेटिंग द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से हम क्या बोलते हैं, जितना ज्यादा रेजोनेंस, मोर इज द रेजोनेंस, मोर इज द स्टेबिलिटी। फर्स्ट फैक्टर इज दिस। तो पहले तो अगर मैंने थर्ड, आप देखते ही पहचान जाओगे कि जहां पे भी रेजोनेंस है, देख लो कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है, तो वो ऑप्शन सबसे सही है। तो बी और एक सी को तो आप काट दो, ऑप्शन बचा हमारे पास ए एंड डी। नाउ यू हैव टू चेक फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 में भी वही चीज होगी कि रेजोनेंस किस में हो रहा है, 1 में हो रहा है, 2 में नहीं हो रहा। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। इन दिस यू हैव टू टेल अस द बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, हमारे पास चार मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, बेसिसिटी का पूछा है। तो बेसिसिटी हमारे पास होगी द पावर ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, पावर फॉर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, पावर ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हो, लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख सकते हो आप, कहीं पे भी बेस का OH नेगेटिव बेस दिया हो तो OH नेगेटिव कितनी जल्दी देता है, तो वो भी बेसिसिटी होता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने ये देखा है कि ऑल कंपाउंड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और नाइट्रोजन में हमारे पास क्या होता है, लोन पेयर। तो वही लोन पेयर के बेस की बात कर रहा है कि किसमें वो इजीली अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए। ठीक है, तो एक चीज तो आपने यहाँ पे ये याद रखनी है कि हमारे पास पहले चेक करना होता है कि ये लोन पेयर कहीं कंजुगेशन में तो नहीं है। अगर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है तो ये डोनेशन नहीं करेगा। ठीक है, या फिर हम ये बोल देते हैं कि जैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है या नाइट्रोजन है, देन sp2 sp,
इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और लोन पेयर की जो स्ट्रेंथ है हमारे पास वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। यहाँ आपने यहाँ पे ये चेक करना है कि कहीं ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है तो कोई भी मॉलिक्यूल अपनी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करता, तो वो डोनेट नहीं करेगा, नो डोनेशन। तो चेक द फर्स्ट मॉलिक्यूल। फर्स्ट मॉलिक्यूल के केस में देखो सबसे ज्यादा हमने देखना है कि सबसे ज्यादा अवेलेबल किस में होगा। पहला मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, इट इज काइंड ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ पे कोई एरोमेटिसिटी नहीं है, ये पड़े हुए हैं, और इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेकेंड मॉलिक्यूल के केस में देखोगे pyridine है, बट यहाँ पे बेंजीन रिंग का एक कार्बन को सब्सटीट्यूट करके नाइट्रोजन लगाया गया है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल बट इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। थर्ड मॉलिक्यूल जो हमें दिया गया है, इट इज लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के आसपास लोन पेयर है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, बट ऑक्सीजन है जो दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और हो सकता है कि ये अपनी तरफ इसको पुल करे, ठीक है, ये डिफरेंस है। नाउ द लास्ट मॉलिक्यूल इज दिस, or in this we have to check the lone pair availability, and this is a pyrrole molecule। अगर आपको ध्यान है कि ये दो लोन पेयर की एरोमेटिसिटी के लिए अवेलेबल होते हैं, जब भी हक्कल रूल आप देखते हो 4n+2 पाई रूल, तो 2 4 6 इस तरीके से इसको देखते हो आप कि दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, तो इट मींस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन द एरोमेटिसिटी, तो ये तो लीस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ वन लीस्ट किस में है, इसमें, तो पहला ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं हो सकता। सबसे इजीली अवेलेबल किस में होंगे, आई थिंक फर्स्ट में होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देख लो, ये वाला। बाकी आपको नहीं भी देखे तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये माइनस आई की वजह से ये भी नहीं अवेलेबल होगा, या बेंजीन रिंग की वजह से बेंजीन के साथ कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट इसकी रहेगी रेजोनेंस में, तो ये चीज ये फ्रीली अवेलेबल रहेगा। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, दिस इज द मोस्ट बेसिक, ठीक है। नाउ next compound is you have to compare the order of decreasing acidity। एसिडिटी का पूछा है। देखो एसिडिटी के लिए ना मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, that will definitely benefit you in the exam। किसी भी पेपर में आपके कहीं पे भी अगर किसी भी एंट्रेंस में आपको एसिडिटी का पूछा गया है, तो एसिडिटी के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, यू कैन फॉलो दैट ट्रिक ऑल्सो। तो दिस इज द ट्रिक फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। जब भी आप पेपर में एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन देखें या बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन देखें, आपने इस ट्रिक को फॉलो कर लेना है, याद कर लेना है कि मैम ने कहीं पे पढ़ाई थी। एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में ये ऑर्डर चलेगा, बेसिक के केस में वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। जस्ट डू वन थिंग, ओके, रिवर्स करना है उसके केस में। तो एल्केन इज द लीस्ट एसिडिक, देन एल्कीन, देन अमोनिया, अल्काइन, ROH, वाटर, फिर हमारे पास PHOH आ जाता है, फिर हमारे पास कार्बोनिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड, फिर HF। जितने भी हेलोजन एसिड हैं, देखो ये सारे स्ट्रॉन्गेस्ट थे, बट HF को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देन हाइड्रोनियम आयन, देन पैराटोलिन, सल्फोनिक एसिड, देन H2SO4। तो दिस इज अ ऑर्डर विच विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। तो वी हैव टू चेक द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे सारे के सारे कंपाउंड क्या हैं, OH वाले, जो मैंने सीरीज यहाँ पे लिखी थी OH वाले, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड ये हैं दैट इज अल्कोहल काइंड ऑफ कंपाउंड, ओके, फिनोल काइंड ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी यहाँ पे सीरीज का काम तो नहीं चलेगा, इसका मतलब ये है कि हमें कुछ और देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि डिफरेंस कहाँ पे है। आप लोगों ने हमेशा क्वेश्चन में ये देखना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे डिफरेंस है, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो पहले मॉलिक्यूल में, ठीक है, क्या डिफरेंस है, सी in this chlorine is present। whenever we are talking about chlorine एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हेलोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल जो प्लस M शो करते हैं, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो प्लस M इफेक्ट ये शो कर सकते हैं, एंड माइनस आई भी कर सकते हैं साथ में, ठीक है। बट यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास क्या है, प्लस M इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट। तो इट मींस इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग, देगा, ठीक है। उसके बाद आता है CH3 अकेला हमारे प्लस प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और ये भी क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आती है नाइट्रो की बारी। नाइट्रो इज माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये विड्रॉ करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बची बात OCH3 की।
मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी शो कर सकता है, प्लस एम इफेक्ट भी शो कर सकता है, बट यहाँ पे हमारे पास प्लस एम इफेक्ट अगेन डोमिनेट करेगा माइनस आई पे, तो अगेन ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज होगी चारों। तो अब आपसे पूछा गया है डिक्रीजिंग एसिडिटी, तो आप सीधा देखो कि जिसमें नाइट्रो कंपाउंड लगा हुआ है वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। एसिडिटी का मतलब कोई भी चीज H पॉजिटिव कितनी इजीली दे रही है, दैट इज द एसिडिक ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे सबसे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किस केस में होगी, नाइट्रो के केस में, क्योंकि ये खींच लेगा रिंग से, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ H पॉजिटिव को निकालना दैट विल बी इजी। तो थर्ड वन हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो मैं थर्ड वन को ले लूंगी, बाकी को मेरे को देखने की भी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में हमेशा डिस्कार्ड मेथड यूज करो, जिसमें आप क्या करोगे, या तो आप सबसे लीस्ट निकाल लो या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निकाल लो, तो उससे हमारा आधा काम हो जाता है। बीच वाली चीज को आप कंफ्यूजन को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। जब आप चारों को देखने लग जाओगे तो फिर बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो देखो मैंने आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बता दिया, डिफरेंट लिख दिया, उसके बाद मेरे को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि थर्ड वाले में ही है। अब उसके बाद अगर मैं कंपैरिजन करवाऊं, थर्ड के बाद मैंने आपको 1 लिखा, 1, ठीक है। लीस्ट क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला 2 होगा, ठीक है। 2 के बाद मैंने क्या लिखा, 4। अब इन दोनों को कंपेयर किया जाए हमारे पास, तो यहाँ पे ना जो मिथाइल है, ठीक है, ये वाला हमारे पास ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू मिथॉक्सी, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, यहाँ पे हमारे पास ये बस सीधा आप स्ट्रॉन्गेस्ट या जो है लीस्ट वाला उसको निकालो, उससे आपका आधे काम हो जाएंगे। नाउ वी आर हैविंग द अनदर क्वेश्चन विच इज अबाउट द arrange the following labeled hydrogen in the decreasing order of acidity। तो अपनी अपनी कॉपीज में से जो ट्रिक मैंने लिखवाई है उसको खोलो और चेक करो। वहां पे मैंने आपको दिया हुआ है कि जो हमारे पास अल्केन है, तो मैं एक बार यूज करके दिखाती हूँ दोबारा। अल्कीन होता है, अल्कीन के बाद अमोनिया आता है, अमोनिया के बाद अल्काइन, अल्काइन के बाद आता है हमारे पास ROH, देन वाटर, देन फिनोल आता है, फिनोल के बाद हमारे पास H2CO3 था, देन एसिटिक एसिड, देन हमारे पास आई थिंक होता है, मैं भी भूल गई, PHCOOH, देन HF आता था, देन हाइड्रोनियम आयन, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, देन ऑल। ठीक है, जो भी दिया हुआ है वो आप लिख लेना। तो मैं अब यूज करके दिखाती हूँ इस ट्रिक को कैसे यूज करना है। आपसे पूछा गया है जो लेबल किए गए हैं, जो सर्कल में हैं, उनको निकालना है। तो देखो यहाँ कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, हमारे पास क्या क्या दिया गया है वो लिख लो पहले। OH वाले दिए गए हैं, एक हमारे पास अल्काइन वाला, ऐसे लिखना है जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए, जल्दबाजी में ऐसे नहीं सीधे टिक मार के आ जाना। ऐसे 4 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, तो हमें पता है कि अगर याद करवाई है आपको ट्रिक, तो आपने दिमाग में सीधा लेके आना है कि मैडम ने क्या बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, देखो ये वाला बेंजोइक एसिड का। तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, जो बी है HB, ठीक है, ये वाला, उसका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अगर बी का सबसे ज्यादा है तो बाकी क्वेश्चन क्या निगलेक्ट करोगे, इन दोनों को तो निगलेक्ट ही कर देंगे, हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है, अब बात बची हमारे पास किसकी, इन तीनों की। ठीक है, एक तो ये वाले हैं और एक हमारे पास है अल्काइन वाला। तो देखो अल्काइन और OH में से सबसे ज्यादा किसकी स्ट्रेंथ है, OH ये पड़ा, अल्काइन ये पड़ा, तो इसका मतलब OH वाली। लीस्ट हमारे पास क्या हो गया, अल्काइन वाला, तो लीस्ट हमारे पास A होना चाहिए ये। तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। ठीक है, तो बीच वाले अगर आपको नहीं भी आते तो आप फिर भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने इस ट्रिक को यूज करना है। बची बात C और D की, मैं आपको समझा देती हूँ। C और D का केस देखो, हमारे पास C और D कैसे हैं, ये नाइट्रो पे लगे हुए हैं, नाइट्रो ऊपर लगा हुआ है रिंग के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास OH, दिस इज अ D कार्बन, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, दिस इज अ C कार्बन। ठीक है, अगर आप इन दोनों को देखोगे, जो नाइट्रो है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इसका ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा फिर, तो ऑर्थो का इसका इफेक्ट जो है दैट इज पैरा पे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से बड़ी जल्दी खींच सकता है, और H पॉजिटिव की रिमूवल C से जल्दी होगी। तो C और D के कंपैरेटिवली जो C है दैट इज मोस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू D। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ओके, तो देखो कितना इजी था। नाउ दिस इज ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेसेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन की बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा किस में होगा। देखो यहाँ पे ना एसिडिक हाइड्रोजन मैंने जैसे
जैसे मान लो OH लिखते हैं हम, SH लिख दिया, NH लिख दिया, या कहीं पे भी ऐसा कुछ आपके पास आ गया एक्टिव मिथिलिन ग्रुप, तो ये वाले जो हाइड्रोजन है ना, ये हमारे पास सारे के सारे एसिडिक होते हैं। कुछ भी अपॉर्चुनिटी इनको मिली तो ये इसको लॉस कर देते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाता है। तो यहाँ पे चेक करो कि हमारे पास कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसमें आपने इसको देखना है, ठीक है, कि क्या बनेगा। अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें, इसमें से अगर आपका सीधा एसिडिटी का ऑर्डर नहीं निकलता तो आप कंजुगेट बेस बना सकते हो। ये भी हमारे पास एक ट्रिक होती है कंजुगेट बेस बनाने की। कंजुगेट बेस कैसे बनता है, जब भी एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दोगे, फर्स्ट में से रिमूव किया तो आई हैव दिस काइंड ऑफ थिंग, CH2 नेगेटिव। ओके, बी कंपाउंड की बात कर रहे हो आप, तो वी आर हैविंग CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। सी कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, दिस इज नेगेटिव, अगेन C ट्रिपल बॉन्ड N और एक H यहाँ पे बच जाएगा। और इस कंपाउंड में हमारे पास क्या है, एक्टिव मिथिलिन ग्रुप है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट एसिडिक होता है एक्टिव मिथिलिन ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया और यहाँ पे है नेगेटिव। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन चारों में से भी अगर कुछ ऐसा आ जाए तो ये वाला एक्टिव मिथिलिन कहीं पे भी पड़ा हो तो दैट इज मोस्ट एसिडिक, तो डी वाला तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये तो सही ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपने देख लेना है, डी इज द मोस्ट एसिडिक, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे अगर ये एसिड, ये क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज बन गई। अब यहाँ पे ये है आपने लिखा, तो यहाँ पे CN का -I इफेक्ट भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस चीज को चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास रेजोनेंस आ सकती है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। तो जो भी चीज H पॉजिटिव निकालने के बाद कॉपी पे लिख लो, जो स्टेबल हो जाएगी, स्टेबल किस चीज से हो रही है, रेजोनेंस से हो रही है, तो रेजोनेंस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे बस सीधी बात याद रखो कि एक्टिव मिथिलिन ग्रुप कहीं पे भी आ जाए आपको, ठीक है, या कोई भी चीज H पॉजिटिव निकालने के बाद रेजोनेंस करे या स्टेबल हो जाए तो दैट इज मोस्ट एसिडिक। लाइक फिनोल का केस, फिनोल है जो हमारे पास H पॉजिटिव निकालने के बाद फिनोक्साइड आयन में चेंज हो जाता है, विच इज मोस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू फिनोल, क्योंकि ये इसको निकालने के बाद रेजोनेंस स्टेबल हो जाता है, ठीक है, समझे बात आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हमारे पास अगेन एसिडिटी का ऑर्डर पूछा है हमसे और हमें 4 कंपाउंड दिए गए हैं एंड दे आर आस्किंग अबाउट द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो पहली बात तो अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, जब भी फंक्शनल ग्रुप के साथ में कोई कार्बन हो दैट इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन्स लगे हैं दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये वाला क्या होगा, अल्फा, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है एस्टर ग्रुप, तो ये वाला हो गया अल्फा, तो यहाँ पे क्या लगे हैं 3 हाइड्रोजन। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, अगेन दिस इज द 3 हाइड्रोजन एंड दिस इज अल्फा इन नेचर। तो चेक करो अब क्या होगा। अब यहाँ पे एसिडिटी पूछी गई है, तो अगेन अगर सीधा जजमेंट हम नहीं कर पा रहे तो कंजुगेट बेस बना लेते हैं हम क्या करेंगे, CH3O नेगेटिव बना दिया मैंने, PHO नेगेटिव, दिस मॉलिक्यूल, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया ये वाला मॉलिक्यूल, और फोर्थ में केस में भी हमारे पास इसी तरह का ही कार्बे एनायन बनेगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। अब ये सारे हो गए कंजुगेट बेस, क्या बने, कंजुगेट बेस। तो दोनों तीनों तरीके से जो मैंने बताए हैं पेपर में क्वेश्चन करके देखना है आपने, गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस ये यहाँ से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, 2 जगह इसका चार्ज है जो वो टूट के जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से हो सकता है, ये वाला, और यहाँ पे ये जो है मिथॉक्सी ग्रुप, यहाँ पे ये +M इफेक्ट भी शो करता है, -I इफेक्ट भी शो करता है। अब याद रखना है एक्सेप्ट हेलोजन यहाँ पे +M इफेक्ट हमारे पास -I से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो +M -I से ज्यादा है तो इसका मतलब ये कुछ पुश करेगा यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स देगा। यहाँ पे भी +M इफेक्ट हमारे पास -I से ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर ये डोनेट भी कर सकता है, यहाँ पे ये रेजोनेंस तो चलेगा, ये भी डोनेट कर सकता है, और हमारे पास नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से -I इफेक्ट भी शो कर सकता है। तो दिस इज द 2 काइंड ऑफ थिंग्स, पर यहाँ पे +M ज्यादा हो जाएगा। तो एसिडिक ऑर्डर पूछा है हमसे अल्फा हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे हमारे पास देखो जो बी है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर कुछ भी ऐसा आ जाए एक्टिव मिथिलिन ग्रुप का तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो अब बी के केस में जो कंजुगेट एसिड है, जो बेस बनाया सॉरी मैंने, दैट इज वीक,
तो एसिड है जो दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। उल्टा होता है ना, अगर कंजुगेट बेस वीक है तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एस। तो हमारे पास एसिडिक का ऑर्डर अगर आप देखोगे तो बी का सबसे ज्यादा होगा। बी किसमें ज्यादा है, ये तो ये तो काट दो आप सीधा, ठीक है। तो इसमें देखो, अब लीस्ट चेक करो, सबसे लीस्ट इसमें से एक निकाल लो ना, ठीक है। क्या हो सकता है, या तो ए है या डी है, और ए और डी को कंपेयर करो आप, इसमें से हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास जो ऑर्डर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दिस इज अ करेक्ट। डी हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद हमारे पास सी आ रहा है, उसके बाद हमारे पास सॉरी बी सी ए डी। तो दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। हमारे पास दिस ये ऑर्डर बनेगा, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। So in this compound we have to tell us about the pkb values। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू, तो आधे बच्चे तो यहाँ से ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि पी की वैल्यू कैसे हम नोट करेंगे और कैसे इसको निकालेंगे। देखो एक ऑर्डर होता है के बी, ये होता है हमारे पास बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, के ए हमारे पास एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो के बी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी का, जिसका के बी सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा बेसिक, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के बी के। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दे दिया जाता है, मतलब जिसकी पीकेबी सबसे ज्यादा उसकी बेसिसिटी सबसे कम। तो हमें नहीं पता के बी कितना है, पीकेबी कितना है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग काम है याद करना। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिसिटी को देख लेंगे। ये काम तो हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर हमें पता था, जो मैडम ने ट्रिक सिखाई है। तो यहाँ पे ट्रिक की बात की जाए तो यहाँ तो सारे ही नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं, तो आप क्या करें, दिस इज सैड, ठीक है। हम नहीं कर सकते ये उस ट्रिक को यूज। तो अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अलग से पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये वाली चीज, ये वाला, ये वाला, और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है यहाँ दो CH3 है, यहाँ दो CH3 है, बट यहाँ OCH3 नहीं है। यहाँ 1 CH3 है, 1 CH3 है, बट यहाँ CN एंड OH लगे हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड में अगर देखो तो दो CH3 है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। बेसिसिटी क्या होता है, जो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा उसकी पावर को देखना। तो यहाँ दो CH3 इसको दे रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि OCH3 में मैंने बता ही दिया यहाँ प्लस एम इफेक्ट भी होता है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट भी हो सकता है ऑक्सीजन के करके, बट प्लस एम है जो वो डोमिनेट कर जाता है इलेक्ट्रॉन देने का। तो अब देखो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो नाइट्रोजन के पास तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो ये इजीली डोनेट कर सकता है। तो फर्स्ट वन में हमारे पास अगर मैं यहाँ पे लिखूं बेसिक स्ट्रेंथ की बात, तो फर्स्ट की सबसे ज्यादा आएगी। अगर फर्स्ट की सबसे ज्यादा आ रही है तो पी के भी फर्स्ट की सबसे कम आनी चाहिए। तो फर्स्ट की सबसे कम किस में आ रही है ये चेक कर लो बस। फर्स्ट की सबसे कम पीकेबी इनमें आ रही है, तो हम इन दो ऑप्शंस को तो काट ही देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा। उसके बाद चेक करो सेकंड कंपाउंड। सेकंड में हमारे पास दो CH3 हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ से आराम से दे सकता है, बट इससे कम देगा क्योंकि यहाँ OCH3 था, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट के बाद हमारे पास जो आना चाहिए दैट इज सेकेंड वन। तो बेसिक स्ट्रेंथ में ये सेकेंड आना चाहिए। उसके बाद चेक करते हैं थर्ड के केस में जो CN है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई। ये एक CH3 इसको देगा तो सही कि ये डोनेट कर पाए, बट CH3 से खींच सकता है, माइनस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पे कम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचता है OH वाला केस। यहाँ एक CH3 इसको देगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, बट यहाँ पे जो OH लगा है ये भी माइनस आई इफेक्ट भी शो कर सकता है, ये प्लस एम इफेक्ट भी शो कर सकता है, पुश कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर इन दोनों में अगर आप देखोगे तो जो फोर्थ वन है दैट इज मोर बेसिक, ठीक है। तो फोर्थ वन ज्यादा बेसिक रहेगा एज कंपेयर टू थर्ड, क्योंकि थर्ड ने तो सीधा खींचना ही है, यहाँ पे दोनों चीजों का इफेक्ट है, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट भी है, माइनस आई भी है, तो थोड़ा बहुत तो ये रिंग में अंदर भेजेगा भी ना, तो ये वाला डोमिनेट हो जाएगा। तो पीकेबी की वैल्यू अगर देखोगे तो 1 2 4 3, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को देखना है। कभी भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने पॉइंट ऑफ डिफरेंस को पकड़ना है, सीधा मॉलिक्यूल पे दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इससे बहुत कंफ्यूजन होगी। और जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, एक पकड़ लो कोई भी, चाहे लीस्ट निकाल लो चाहे स्ट्रॉन्गेस्ट निकाल लो, आधा क्वेश्चन खत्म आपका।
गलती नहीं हो सकती। अब फंसोगे भी तो आप दो ऑप्शंस में फंसोगे, तो वहां पे भी आपके पास जो है 50-50 प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका क्वेश्चन सही भी हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है डाइपोल मूवमेंट का केस। यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट पूछा गया है चार मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वहां पे हमने बताना है कि ऑर्डर क्या है। देखो डाइपोल मूवमेंट के केस में ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आपने करना कैसे है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है CH4, ठीक है। अगर आपको इसका ना और भी सिखाती हूँ मैं आपको, मान लो CH4 है या CCl4 है, ये एक जैसे हैं क्योंकि परफेक्टली ये टेट्राहेड्रल शेप में है, परफेक्टली ये टेट्राहेड्रल शेप में है, ठीक है। जब भी किसी मॉलिक्यूल के आसपास एक ही ग्रुप लगा हो, ठीक है, और वो टेट्राहेड्रल शेप में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ना जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो इसका मतलब अगर CH4 का केस है या CCl4 का, ये तो बराबर ही है, ठीक है। तो इसका तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद आप एक एक हाइड्रोजन है जो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लूं, मैं एक हाइड्रोजन इंसर्ट करूंगी CHCl3, Cl मैं कम करती जा रही हूँ, उसके बाद मैंने फिर CH2Cl2, उसके बाद मैंने क्या किया CH CH3Cl। तो अगर मैं इसके बाद एक और बनाऊंगी तो वो CH4 बन जाएगा, जो सेम ही है, मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगी। तो आपसे पूछा जा सकता है जैसे इन चारों का ऑर्डर भी कंपेयर करने के लिए, बड़े सारे पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं इन चारों का। तो याद रखो जैसे जैसे आप हाइड्रोजन ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे हाइड्रोजन की एडिशन करते जाएंगे, एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस, डाइपोल मूवमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो कहने का मतलब इनका जो डाइपोल मूवमेंट है म्यू ज्यादा होगा, और इसका तो जीरो है, ये बराबर रहेंगे, ठीक है। ओवरऑल इफेक्ट हम मानते हैं, जो मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा क्लियर होगा, तो ओवरऑल इफेक्ट जो रहता है इनका जीरो हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन ऐसा है हमारे पास पड़ा हुआ, CHCl3 का ज्यादा होगा देन इन दोनों का बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। जल्दी जल्दी में इसको टिक नहीं मारना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच बॉन्ड हैज द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरीन के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे भी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। बट ये नॉर्मल, ये पे भी लोन पेयर्स हैं, बट अब देखना है हमारे पास डिफरेंस कहाँ पे है। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, एंड हियर ऑल आर द सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होने की वजह से इज कैन बी ड्रॉ द रेजोनेंस। पहली बात तो यहाँ पे ये समझो, जब भी बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंगल वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, देन डबल वाला, देन ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज अपने दिमाग में बिठाइए, ये आपको पता होगा सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हैं। रेजोनेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? सपोज करो मैं इसको इसमें ड्रॉ करूं, अगर ये मैं यहाँ पे ले आऊं और ये यहाँ पे आ जाए, तो इसको मैंने रेजोनेंस वाला एरो ड्रॉ कर दिया, तो Cl डबल बॉन्ड CH ये नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, हो गया ऐसा कुछ। अब यहाँ पे क्या आप रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेजोनेंस के लिए बिल्कुल साफ कार्बन होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे भी लेके जाती हूँ तो व्हाट अबाउट दिस बॉन्ड, नहीं हो पाएगा रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस होने की वजह से इस मॉलिक्यूल में जो ये सिंगल CCl इस लेंथ की बात कर रहा है, ये यहाँ पे ये इस लेंथ की बात कर रहा है, और यहाँ पे ये इस लेंथ की बात कर रहा है। तो अब ध्यान देना, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से हमारे पास जो है ये वाला जो सिंगल लेंथ था ना, वो अब क्या होगा, डबल में कन्वर्ट हो गया। तो जो आपको दिख रहा है सिंगल वाला, वो किस में कन्वर्ट हो गया, डबल। डबल में कन्वर्ट होने से इसकी जो लेंथ है हमारे पास, वो क्या होगी, सबसे शॉर्टेस्ट। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट द बेसिसिटी। बेसिसिटी पूछा गया है हमसे, तो अगेन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की ही बेसिसिटी पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस नाइट्रोजन कंपाउंड की करनी है, ठीक है। तो इन वैसे मैं एक आपको बताती हूँ कि जितनी मर्जी इनकी प्रैक्टिस कर लो, फिर भी एट दी एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलतियां करके आते हैं, क्योंकि ट्रिक्स का नहीं पता होता कि किस तरीके से करनी है। अब यहाँ पे देखो ये दो लोन पेयर, बेसिसिटी में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है, और उसकी डोनेशन की बात कर रहा है। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर किसी को देगा, उतना ही वो क्या हो जाएगा, बेसिक। तो अब चेक करो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट। तो पहली बात तो सीधा देख के हमें समझ आ रहा है, ध्यान से देखते जाना, पहले हम निकालेंगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निकाल लो। अब यहाँ पे देखो ये बेंजीन रिंग है, ये लोन पेयर है, मैंने बताया था कि ये लोन पेयर में इन्वॉल्व हो सकता है रेजोनेंस में। ये वाला
2 4 6, और ये तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, पायरोल है, इसी की वजह से ये एरोमेटिक है, ये तो लीस्ट होगा। तो बी चेक करो लीस्ट किस में है, बाकी काट दो सारे। 2 ऑप्शन काट दिए मैंने, ठीक है, कितना अच्छा है, देखो बहुत इजीली हो जाता है। अब ए और डी बचा मेरे पास। अब इसमें से मैं क्या करूंगी, देखो बी लीस्ट आ गया मेरे पास, अब स्ट्रॉन्गेस्ट देख लेते हैं। अब देखो ये वाला, ये प्योरली फ्री है देने के लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आराम से दे सकता है। यहाँ पे हमारे पास 2 आ गए, ठीक है। देखो आप एक तो याद रखा करो, ये भी आप याद रखो, मोर इज द लोन पेयर्स, मोर इज द लोन पेयर्स, मोर इज द बेसिसिटी। ये भी याद रखो कि किसी मॉलिक्यूल में ऐसा हो, याद करने के लिए आपको सिखा देती हूँ कि जितने लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं तो उतना ही ज्यादा वो बेसिक है। तो हमारे पास ये मैंने आपको डिस्कार्ड करवा दिया था, बी वाला, और ये ऑप्शन बचे बी ए डी सी, एंड दिस इज बी ए सी डी। अब बस चेक कर लो सी है या डी है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होगा, जो है बेसिसिटी वाला ऑर्डर किसका होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया, लोन पेयर चेक कर लो, तो डी वाले का ऑप्शन जो है हमारे पास, दैट इज द राइट आंसर, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, नंबर ऑफ द कायरल कार्बन्स इन द केस ऑफ क्लोरोएम्फी एम्फिनिकोल। तो ऐसा कुछ अगर आपको पेपर में देते हैं तो देखो आपको ना स्ट्रक्चर्स रिमेंबर होने चाहिए कि क्या है, ठीक है। तो मैं आपको एक करवा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा था। ये कैसा बनेगा, नाइट्रो, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग होती है यहाँ पे, बेंजीन रिंग के साथ ही साइड चेन में हमारे पास इस तरह की सब्स्टिट्यूशन लगी होती है इस कंपाउंड में, ठीक है। तो दिस इज द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ना आपने चेक करना है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन सबसे पहले तो आप देखो कि क्या होता है, कायरल कार्बन होता है जिस भी कार्बन पे चारों ग्रुप हमारे पास अलग अलग लगे होते हैं, तो दिस बिकम अ स्टीरियो सेंटर, ठीक है, तो उसको कायरल सेंटर बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने निकालना है कार्बन कितने हैं कायरल। तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, इस कार्बन को पकड़ती हूँ मैं, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको 4, ठीक है, इसको 5। इस तरीके से पहले मैं नंबर ऑफ कार्बन गिनूंगी, फर्स्ट वाले की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक साइड पे हमारे पास ये रिंग है, एक साइड पे इसके ऊपर सी लगा हुआ है, वन साइड पे एच लगा है, वन साइड पे ओ एच। तो दिस इज अ स्टीरियो सेंटर, एक हमारे पास मिल गया। सेकंड की बात करते हैं, तो अगेन दिस कार्बन इज अटैच्ड विद, इसको ना ऐसे देख लिया करो, अगर ऐसे कहीं भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन आती है तो इसको आप खोल के लिख लो, ठीक है, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ तो NH है, ये लिख लो, ठीक है। तो दिस इज CH2। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको ऐसे ओपन अप करके लिखो, ऐसे, फिर गलत नहीं होगा। तो ये मैंने निकाल लिया स्टीरियो सेंटर। इस कार्बन के ऊपर चेक करो, क्या चारों ग्रुप अलग अलग लगे हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है। तो यहाँ पे चारों ग्रुप हमारे पास अगर देखे जाएं तो यहाँ पे अगेन अलग अलग हैं, तो इसको मैं क्या करूंगी, स्टार मार्क कर लूंगी। अब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ये तो स्टीरियो सेंटर नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, और ये यहाँ पे 2 क्लोरीन की वजह से नहीं है। तो कहने का मतलब 2 कायरल कार्बन यहाँ पे हैं, 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरो एम्फिनाकोल। नाउ द लास्ट, अगेन द क्वेश्चन, लास्ट कर रही हूँ, मेरे को खुद को भी याद नहीं है कि मैंने यहाँ पे कितने क्वेश्चंस डाले हैं स्लाइड में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स हमसे पूछा गया है, देखो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी कोई नॉलेज नहीं होगी कि किस तरीके से इसको निकालना है। देखो बॉइलिंग पॉइंट है ना जो, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बॉइलिंग मैं आपको बताती हूँ किन किन चीजों पे। बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं, सपोज करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई सबसे ज्यादा, उसके बाद आ जाता है जैसे डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, अगर कहीं पे भी डाइपोल डाइपोल क्रिएट हो गए तो लास्ट में हम लेते हैं वेंडरवॉल। तो ये 3 हमारे पास आ जाती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। तो इसमें भी कंपैरिजन करना हो, दिस इज द ऑर्डर। सेकंड हमारे पास आता है, अगर इस चीज से बात ना बने कहीं पे भी, then you have to go to the molecular weight. As molecular weight increases, boiling point increases, journal trend. Okay, थर्ड हम लेते हैं साइज शेप, जैसे आप करते हो कि ब्रांचिंग वाले का इसका ज्यादा है, और नंबर वाले का या इसका ज्यादा है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस करते हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से, ठीक है। मतलब कहने का कि जब आप देखते हो कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है चेन में, या कोई जो है नियो, जैसे आप इस तरीके से करते हो, नियो का, आइसो का,
या एन का, ठीक है, इसमें से किसका ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने ये फैक्टर्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर आपने कंबाइनली देखने हैं जब भी पेपर आपको आता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास अगेन मैंने आपको सिखाया हुआ है, सबसे चेक करना है पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ पे है, इन चीजों पे है, दैट्स इट, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो CH3 है दैट इज द नॉर्मल मॉलिक्यूल, ठीक है, CH3 पड़ा है, राइट। यहाँ पे NO2 है, NO2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। NO2 को मैंने इसको ऐसे लिख लिया, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, राइट। NH2 है, दैट इज नॉर्मल थिंग, ठीक है, जो अटैच है मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ हमारे पास है OCH3, OCH3 में ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ऐसे बना दिया मैंने। ये चार चीजें थी जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस थी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो कोई भी डाइपोल नहीं है, ठीक है। डाइपोल किस, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना तो कोई इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज है, ना कोई डाइपोल बने, ना कोई वेंडरवाल फोर्सेज बने, शेप शूप का भी कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो इसका मतलब जो 1 वाला है दैट इज द लीस्ट, हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो 1 वाले का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो हो गया लीस्ट, ठीक है। तो मैं अब और सिखाती हूँ। अब देखो NH2, कहीं पे भी फोन, फोन का मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसके साथ आपको हाइड्रोजन अटैच मिल जाए तो यहाँ पे हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ना हाइड्रोजन साथ में आ गए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो बताओ NH2 के केस में हमारे पास हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, थर्ड का। अब बचा कौन सा केस, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे भी डाइपोल है, यहाँ पे भी डाइपोल है, बट यहाँ पे जो डाइपोल है हमारे पास, वहां पे क्या है, दो साइड से आप ये देखो, ये डबल बॉन्ड वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड वाला डाइपोल है, डबल बॉन्ड वाला डाइपोल। तो डबल बॉन्ड वाला डाइपोल होने की वजह से इसका हमने 2 लिख दिया, इसका मैंने 4 लिख दिया। तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने करने हैं, ये जीओसी के ही क्वेश्चंस हैं, पर देखो इसको आप फिनोल में कंसीडर मत करो, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ जीओसी। इस तरीके से पेपर में आते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ सकता है, इलेक्ट्रो केमिक जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं उसकी रिएक्टिविटी पे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत बहुत हॉट एरियाज हैं क्वेश्चंस के, और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से गलती करते हैं। आप खुद इसको पॉज लेके ट्राई करके देखो, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करेंगे। तो देखो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चरर के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मास्टर कैडर में तो मैं नहीं बोलूंगी, बट लेक्चरर के केस में तो डेफिनेटली दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली हेल्प यू। वीडियोस मेरी देखते रहो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि जितना कंटेंट मैं अब आपको देख रही हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेंगी पेपर में आके। और डेफिनेटली पेपर के बाद आप सभी लोग मैसेज भी करोगे कि मैम पेपर अच्छा हुआ और ये क्वेश्चन आया पेपर में, तो आप याद करोगे मेरे को पेपर में बैठ के, ठीक है। तो ये सारे चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, राइट। अगर आपको लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपने मेरे से कुछ गेन किया तो लाइक करके जाइए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।